पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए शोएब यू स्पोकन अबाउट इट एज वेल, जनरली एक ओवरऑल बात कर रहे हैं टूर्नामेंट के ऊपर, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर। आज भी जिस तरह से शुरुआत हुई उसके बाद 2-7-0-0-8-4-1 किसी का नंबर भी आप इसको कह सकते हैं, ये आपकी परफॉर्मेंसेस थी बैटर्स की, और बॉलिंग में भी बहुत बुरी तरह आप एक्सपोज हुए, स्पेशली टुवर्ड्स द डेथ। ठीक है, आपके पास मोटिवेशन नहीं थी उस वक्त, लेकिन एक बात कर रही हूँ कि जिस तरह उन्होंने कहा टैक्टिक्स, एग्जीक्यूशन, कहाँ कहाँ पाकिस्तान ने गलतियां की आपके मुताबिक? Complete clueless. I think Pakistan management is completely clueless. आज उन्होंने ठीक टीम सेलेक्ट करके ये साबित कर दिया था कि हमने जो टीम खिला रहे थे वो गलत थी। जो हमने आज 11 खिलाए इसमें नाफे का नहीं बनता था, सिर्फ साइम का बनता था। साइम ओवर भी कर लेता आपकी, सिर्फ एक गलती थी यहाँ पे। आज उन्होंने अपनी सिलेक्शन खुद गलत साबित कर दी कि जो हम पिछले 15 दिन से जो हम कर रहे हैं और पिछले 4 टूर्नामेंट से हम जो कर रहे हैं वो टोटल क्लूलेस हैं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन आज ठीक करके टीम आज ये साबित कर दिया कि जेन्युइन बंदे को जेन्युइन जगह खिलाओगे वो परफॉर्मेंस करके देगा आपको। फखर जमान को पिछले 5-6 साल से बेचारे को रगड़ा दे रहे हैं आप, नेचुरल ओपनर आपने तबाह कर दिया। ठीक है, आज उसने 2 आपने 3 काम के पठान खिलाए, तीनों ने आपको परफॉर्म करके दिखा दिया। सालदा फरहान, फखर जमान, इब्रार, तीनों की इंटेंट ठीक थी, तीनों ने परफॉर्म कर दिया। ये तीनों ही बाहर हैं। फखर जमान इस टूर्नामेंट में आज 2 मैच खेला बाहर, इब्रार बाहर, ठीक है, नसीम शाह बाहर। सो इट गोज टू शोज कि देखिए, I'm all for Mohsen Naqvi, right? I think he's a great guy. He must be a great guy. Whatever I heard of him, I think he's a great guy. But what is he doing? If he's surrounding him, देखिए जितने पावरफुल चेयरमैन, जनरल तौकीर ज़िया के बाद मुझे लगता है कि मोस्ट पावरफुल चेयरमैन वो मोहसिन नकवी साहब है। ठीक, उनकी पोजिशनिंग बहुत अच्छी है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास ताकत है। अगर वो टीम्स अपनी मैनेजमेंट की बिल्ड नहीं कर पाए ना, और 4 टूर्नामेंट से आप क्वालिफायर से बाहर हो रहे हैं, तो आई एम टेलिंग यू देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद इन द बोर्ड। इट्स नॉट, आई अंडरस्टैंड ही डजंट नो मच अबाउट क्रिकेट एंड आई गेट दैट, बट ही वांट्स टू डू वेल, बट इज ही आस्किंग फॉर द राइट हेल्प? नो, ही इज नॉट। अगेन माई रिक्वेस्ट टू चेयरमैन साहब इज, सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आपको जो मशवरे दे रहे हैं ना वो आपको दे मेकिंग यू लुक बैड। जो आपको टीम ये बना के दे रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग द जस्टिस व्हेन इट कम्स टू आपको। अलग आप अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं करने दे रहे उनको। ये कौन लोग हैं उनको जो अच्छा काम नहीं करने दे रहे? द मैन इज अ डूअर, राइट? एंड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ही इज द ओनली लास्ट होप फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, which is Mohsen Naqvi bhai. I'm telling you right now, he's the only last hope. अगर ये भी कुछ ना कर पाए तो अगला चेयरमैन क्या ही कर लेगा, जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते, जिसके पास इतनी ताकत नहीं हो सकती। अगर ये नहीं ठीक कर पाए ना तो फिर अगला तो भूल ही जाए आप। सो माई रिक्वेस्ट इज टू प्लीज डू सराउंड योर सेल्फ। आई एम नॉट आस्किंग माई सेल्फ टू कम इन टू प्ले। इस किस्म की हमारे लोग बातें करते हैं ना, मतलब इतने समझदार लोग इस किस्म की बातें करते हैं, मतलब ये भी तो समझाओ यार, ये रमजान हो गए, ये चीजें इनको जरा साइड पे थोड़ा सा रखो भाई। क्रिकेट भी खेलो, कुछ खेलो, ठीक है ना, कुछ खेलोगे, रमजान हो या नो आप जीतेंगे। ठीक है, अपनी स्किल को डेवलप करें, जीतना। आज बात करूंगा मैं और मेरे अंदर से बोलेगा पूरा पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं हम। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का झंडा आज क्यों पहना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की हमने ही बात करनी है आज। बुरा वर्ल्ड कप नहीं रहा ये पाकिस्तान के लिए। जो प्लेयर्स फ्रॉड थे, जो फ्रॉडिये थे, वो एक्सपोज हो गए हैं इस वर्ल्ड कप में। जो प्लेयर छुपते रहे, जो प्लेयर निकम्मे थे, नालायक थे, हमें बेवकूफ बनाते थे, कुछ बैटिंग में एक्सपोज हो गए, कुछ आज पानी पिलाते रहे, और कुछ ने तो 2 ओवर्स में 33 दे दिया, और कुछ तो माशाल्लाह आखिरी ओवर में 28 करवाने लगे थे, बस एक आखिरी हिट नहीं लगी
पाकिस्तानियों, इस पाकिस्तान की कसम, ये वर्ल्ड कप आपके लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये फ्रॉडिये एक्सपोज हो गए हैं। एक दफा शुएब अख्तर ने फ्रॉड का वर्ड इस्तेमाल किया था, मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज मुझे ये चीज समझ आई है कि तब शुएब अख्तर जितना हर्ट थे वो शायद हम नहीं समझ सके, क्योंकि इन क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के लिए बड़ी बहादुरी के साथ क्रिकेट खेली है। वो फ्रॉडिये नहीं थे, वो कभी कभी गंदी क्रिकेट खेल लेते थे, लेकिन वो फ्रॉडिये नहीं थे। वो पाकिस्तान के लिए 100% देते थे। आपने टोटल तो लगा दिया, 213 का आपने उनको टारगेट दे दिया, लेकिन आपको वर्ल्ड कप में रहने के लिए 147 पे रोकना था श्रीलंका को। और मैं दाद देता हूं अबरार की, शुरू में पाकिस्तान ने थोड़ी सी जान मारी, अदरवाइज जितना सीधा ये विकेट था, यहां पे 147 की उम्मीद रखना बहुत ज्यादती थी। नहीं रुकता यार, बहुत ही सीधा विकेट था। अब सबसे पहले हम फ्रॉडियों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन फ्रॉडिया था। अब पाकिस्तान टीम में जिस प्लेयर ने नाराज होना है, आप नाराज हो जाएं, लानत भेजता हूं मैं आपकी नाराजगी पे, लानत। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप से बाहर होना एक अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर ये जाते भी, सपोज अगर सेमीफाइनल में ये पहुंच जाते, तो इनका सामना किससे होता? आप बताइए किससे होता? पाकिस्तान का सामना होता साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका इनको वैसे ही रौंद डालती, तो साउथ अफ्रीका को एक बहुत इजी टीम मिल जाती और वो सेमीफाइनल बहुत बोरिंग हो जाता। नाउ इट विल बी न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि ज़्यादा कॉन्टेस्टिंग मैच होगा और ज़्यादा एक्साइटमेंट आएगी इस मैच को देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो ये वर्ल्ड कप है पूरी तरह इंडिया आ रहा है श्रीलंका से शिफ्ट होकर, क्योंकि जरा सोचिए अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता तो वो इंडिया आने से मना कर देता, तो एक सेमीफाइनल इंडिया को खोना पड़ता जो कि श्रीलंका में होता। अदर देन दैट, अगर वो फाइनल में पहुंच जाते पाकिस्तान समहाउ, वैसे तो डिजर्व नहीं करते, पर अगर वो पहुंच भी जाते तो वहाँ पर बड़ा मसला था कि फाइनल फिर इंडिया को लंका में आकर खेलना पड़ता। ऐसे में वर्ल्ड कप का इंडिया में होने का फ़ायदा ही क्या था, मतलब वो नाम का ही रह जाता। तो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, ये बहुत ही अच्छा हुआ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और इंडिया के लिए बहुत ईजी हो गया। अब जो है दोनों सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया अपने यहाँ करा सकता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान आगे किस तरह से लुक आफ्टर करता है, क्या वो कैप्टन को रखेगा या चेंज करेगा। मेरे हिसाब से इस समय पाकिस्तान को पूरी तरह से कन्वर्ट तो खैर ये करते ही हैं, कन्वर्ट इज़ अ रॉन्ग वर्ड, पूरी तरह से रिवाइव करने की ज़रूरत है। साहिबजादा फरहान को इन्हें कैप्टन बना देना चाहिए, और ये जो प्लेयर्स हैं जितने भी, बाबर आजम, सलमान आगा, नवाज, शादाब खान, इन सबको बाहर करना चाहिए और एक नई टीम लेकर आनी चाहिए। भले वो हार जाए पर दे विल लर्न समथिंग, उसमें कुछ फ्यूचर तो होगा। आप उन्हीं पुराने प्लेयर्स को लेकर घूम रहे हो जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसे में यंगस्टर्स को चांस मिल नहीं रहा है। और ये आपके लिए, आपके क्रिकेट के लिए